ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर बनी हुई ग्रह स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता, उत्साह और बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इन तीनों महीनों के ग्रही गणना और आपके राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर यह जानकारी हम कुंभ राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काफी खास और महत्वपूर्ण है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन तीनों महीनों में आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और लास्ट में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर अप्रैल, मई, जून के महीने में ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको बता दें कि शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण वर्तमान समय में कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर चल रहा है। तो कई प्रकार की असाधारण और विशेष खूबी कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर मौजूद है। जैसे कुंभ राशि वाले जातकों के स्वामी स्वयं शनि ही है और आपकी जो राशि है वायु तत्व से प्रभावित है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातक काफी एक्टिव होते हैं और काफी बुद्धिमान होते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर भेड़ चाल चलने की आदत नहीं होती है। अपने काम में ये कतई किसी व्यक्ति का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और जीवन में अपने कार्यों के प्रति काफी ज्यादा लॉयल होते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार के कार्यों में जब ये संलग्न होते हैं तो डटकर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी नजर आते हैं। इसके अंदर इस राशि वाले जातकों में चूंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, आपके राशि में जो शनि देव का प्रभाव है वो सबसे बेहतर है। इसलिए आपके अंदर संवेदनशीलता, कोमलता भी काफी मौजूद होती है। आपकी इच्छा शक्ति भी काफी बेहतर होती है और भावुक भी कुंभ राशि वाले जातक काफी ज्यादा होते हैं और कभी कभी भावना के आवेश में आकर जब ये निर्णय लेते हैं तो इनको काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। ये सभी खूबी होने के बावजूद भी वर्तमान समय में आपके जीवन में कई प्रकार की नकारात्मकता बनी हुई है। शनि आपके प्रथम भाव पर विराजित हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को अधिक मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले बहुत सारे जातकों को कर्जों की वजह से समस्याएं बनी हुई है, यानी आर्थिक मामलों में आपको नकारात्मकता काफी ज्यादा मिल रही है। पारिवारिक जीवन को लेकर कई प्रकार के उतार चढ़ाव और कई चिंताओं का सामना कर रहे हैं और वर्तमान समय में शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर प्रभावित कर रही है। तो बहुत सारे जातक जीवन में मेहनत तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिल रहा है। तो हम आपको इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सलाह और धार्मिक उपायों की जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है और आपको जीवन में सफलता भी देने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि के ऊपर ग्रह स्थिति वर्तमान में कैसी बनी हुई है। कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव आपके राशि के प्रथम भाव पर अप्रैल की शुरुआत में मंगल के साथ प्रभावी हैं। तीनों महीनों में शनि महाराज आपके प्रथम भाव पर ही गोचर करने वाले हैं। उसके साथ साथ राहु देव आपके द्वितीय भाव पर प्रभावी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ आपकी राशि के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर प्रभावी रहेंगे। इसमें 30 अप्रैल को गुरु का परिवर्तन होने वाला है और गुरुदेव बृहस्पति आपके
तीसरे भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव पर चले जाएंगे। मेजर ग्रहों में जो केतु देव हैं वो आपके अष्टम भाव पर प्रभावी रहेंगे और शुक्र देव की उपस्थिति अप्रैल के शुरुआत में आपके द्वितीय भाव पर रहने वाली है और शुक्र उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी राशि के ऊपर निर्मित रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या परिणाम शुभ मिलने वाला है और किन क्षेत्रों में आपको नेगेटिविटी मिलने वाली है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से किस प्रकार की स्थिति बन रही है। कर्म भाव के स्वामी मंगल आपके प्रथम भाव पर पूरे अप्रैल के महीने में प्रभावी रहेंगे और कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां और कई शुभ ग्रहों का प्रभाव अप्रैल की शुरुआत में ही आपके कर्म भाव पर बना हुआ रहने वाला है। तो यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में नयापन काफी ज्यादा दिखाई देगा। किसी नवीन कार्य व्यवसाय को यदि आप जीवन में शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए समय अप्रैल का जो समय है आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में मेजर ग्रहों की अवस्था यह इशारा कर रही है कि कुंभ राशि वाले जातक अपने व्यक्तित्व के द्वारा जहां समाज में वर्चस्व बढ़ा सकते हैं, वहीं करियर के मामले में जबरदस्त सफलता इस समयावधि में प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा यानी क्रिएटिव क्षेत्रों में यदि आपका किसी भी प्रकार से जुड़ाव है, तो यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि में आर्थिक स्थिति आपके जीवन में सामान्य दिखाई दे रही है। देखिए, धन भाव पर राहु देव मौजूद हैं, वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति 30 अप्रैल तक आपके पराक्रम भाव पर रहेंगे और 30 अप्रैल से आपके सुख भाव पर रहेंगे। तो आप अपने जीवन में जो ये महीने हैं, इस समयावधि में धनार्जन तो काफी ज्यादा कर पाएंगे, यानी धन की स्थिति तो आपके लिए काफी सकारात्मक दिखाई दे रही है। धन का बचत आपके जीवन में इस समयावधि में कम होने वाला है। द्वितीय भाव पर राहु मौजूद हैं, तो परिवार के ऊपर आपके धन का प्रबल व्यय होने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पैतृक संपत्ति का लाभ आपके जीवन में विशेष रूप से दिखाई दे रहा है और देवगुरु बृहस्पति जब 30 अप्रैल को आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर प्रभावी होंगे, तो आपके जो धन का उपयोग है आपके घर के ऊपर होने वाला है, भूमि और भवन के ऊपर होने वाला है, यानी सुख सुविधाओं के ऊपर 30 अप्रैल के पश्चात आप अपने धन का प्रबल उपयोग करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों का राशि का द्वादश भाव प्रभावी बन रहा है। ऐसे जातक जो विदेश में रहकर कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं या वर्तमान समय में यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, इन दोनों जातकों के लिए स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के लिए स्थिति श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। पराक्रम भाव और चतुर्थ भाव पर प्रभावी गुरु की अवस्था परिवार का समर्पण और सहयोग आपको आसानी से इस समयावधि में दिलवाने वाली है। भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको आसानी से दिखाई देगा। वहीं इस समयावधि में आप बेहतर कर्म करके आप अपने जीवन में पारिवारिक माहौल को सकारात्मक बनाने में भी सफल रहने वाले हैं। और वर्तमान समय में कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में इस समयावधि में चूंकि द्वितीय भाव पर राहु महाराज विराजित है, तो वाणी में आपके कड़वाहट काफी ज्यादा हो सकती है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को अपनी जिद के ऊपर और अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता इस समय अंतराल में रहने वाली है। यदि आप क्रोध पर नियंत्रण बनाएंगे, तभी आपके लिए श्रेष्ठता ज्यादा दिखाई दे रही है। क्रोध की स्थितियों को यदि आप वशीभूत करके चलते हैं, क्रोध को आप कंट्रोल करते हैं, तो आपका सामाजिक उत्थान भी होगा और पारिवारिक जीवन का भी भरपूर सहयोग आपको आसानी से मिलेगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि वाले जातकों अप्रैल के महीने में आपके वैवाहिक भाव के स्वामी राहु और मंगल के साथ प्रभावी हैं
ग्रहण योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो अप्रैल के पूरे महीने भर आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में उतार चढ़ाव और मिला जुला प्रभाव आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपको संभल कर इस समय अंतराल में चलने की आवश्यकता विशेष रूप से रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर आपको हाइपर नहीं होना है, छोटी मोटी बातों को लेकर वैवाहिक जीवन में भिड़ना नहीं है। तो स्थिति आपके जीवन में शुभ रहने वाली है। यहां पर सकारात्मकता यह है कि आपके राशि में जो बुध की अवस्था है, पंचमेश की अवस्था है, वो बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। तो जहां यदि आप संतान के मामले में किसी प्रकार से चिंतित हैं, तो संतान की प्रगति और उन्नति आपके जीवन में हो सकती है। वहीं कुंभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्रों में चल रहे हैं, उनके लिए भी बुध की बेहतरीन अवस्था शिक्षा में आपको इस समय अंतराल में सफलता दिलवाने वाली है। और वर्तमान समय में यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि वाले जातकों, सेहत का विचार राशि के स्वामी और कुंडली के 6 हाउस को प्रभावित देखकर जाना जाता है। देखिए यहां पर आपके राशि में जो मेजर ग्रहों में अवस्थाएं दिखाई दे रही है, वो आपके लिए राहु देव आपके द्वितीय भाव पर प्रभावी है और केतु देव आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। सेहत के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को काफी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता कुछ महीनों में रहने वाली है। अप्रैल और मई के महीने में आपको वाहन चलाते समय भी काफी सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। प्रथम भाव पर शनि देव मंगल के साथ प्रभावी हैं, तो ये स्थिति आपके जीवन में आपके व्यर्थ के तनाव को और क्रोध को भी बढ़ा सकती है। और इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को समन्वय पूर्वक विशेष रूप से चलना चाहिए। तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। वर्तमान में आपको संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना अभी काफी श्रेष्ठ रहेगा। दिनचर्या यदि आप व्यवस्थित बनाकर चलेंगे तो आप कई प्रकार के बीमारियों से आसानी से बच भी सकते हैं। वहीं अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कुंभ राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सकारात्मक सलाह के बारे में अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस समय अंतराल में आपके मन में बेचैनी, मानसिक तनाव और कार्यों का जो भय है, वो आपके आत्मविश्वास को काफी कमजोर कर रहा है। तो वर्तमान समय में यदि आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां दिखाई दे रही है, तो आपको कुछ अपनी आदतों के ऊपर और अपने आप के ऊपर काम करने की आवश्यकता रहेगी। तो आप अपने जीवन में श्रेष्ठता ज्यादा अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में एक समय में एक ही काम को करना है और अपने समय का भरपूर सदुपयोग करके जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए आज के समय में हर लोग हर काम को जल्दी से निपटाना चाहते हैं और एक ही काम को यदि आप समय पर नहीं कर पाते हैं या कई कार्य को एक साथ करने का प्रयास करते हैं, इससे आपका नतीजा यह निकलता है कि आप तनाव की गिरफ्त में भी आते हैं और आपके कार्य भी काफी असफल होते हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को जब तक एक कार्य में आपको सफलता ना मिल जाए, तब तक आप दूसरे कार्य में इन्वॉल्व आपको नहीं होना है। और भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने समय का दुरुपयोग आपको जीवन में इस समय अंतराल में नहीं करना है। बेकार की बातों को आपको जीवन में टालना चाहिए और दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपके समय का काफी नुकसान कर रहे हैं, उनसे आपको दूरियां भी बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन में बेहतर परिणाम को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सकारात्मक सोच परम आवश्यक है। देखिए नकारात्मक विचारधारा हमारा कॉन्फिडेंस भी गिराती है और नकारात्मक सोच हमें काम में भी असफलता दिलवाती है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, तो आपको इस समयावधि में सकारात्मकता बनाकर चलनी चाहिए। इसके लिए औरों से अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको इस समयावधि में सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में यदि आप जुड़ते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में और भी शुभ रहने वाली है। और इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को अपने अंदर से सभी इंसान को रिस्पेक्ट भी देने का भाव रखकर चलना चाहिए। यदि आप पर्याप्त मान सम्मान दूसरों को देंगे तो भी आपको शुभता मिलेगी। मन, वचन और कर्म के द्वारा
किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, तो वह स्थिति आपके जीवन में शुभ रहेगी। वर्तमान में शनि जन्य 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर है, तो किसी भी व्यक्ति को आपको भूल कर भी कष्ट नहीं देना है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जलाभिषेक करना भी शुभ रहने वाला है। माता पिता गुरुजनों का भरपूर सम्मान करें। गौशाले में जाकर यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो भी स्थिति आपके जीवन में शुभ रहने वाली है। इन सभी धार्मिक उपायों को अपना के आप अपने जीवन में श्रेष्ठता अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।